बजरंग बली को ताले में रखने की बात कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर जो है बातचीत कर रहे हैं। अरे बजरंग दल को कैद कर लोगे? आपने भगवान राम को कैद किया, खुल के आ गए। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा भगवान राम का। अरे कर्नाटक में हो मेरे दोस्त, कुछ तो समझ के फैसला लेना चाहिए था। कांग्रेस मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ बजरंग दल को जोड़ना और बजरंग दल को बैन करने जैसी घोषणा के बाद कर्नाटका में एक और जहां राजनीति इस पर गर्मा गई है, वहीं दूसरी ओर लगातार बजरंग दल समेत तमाम हिंदू संगठन जो है वो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बजरंग दल के कुछ लोग जो है बेंगलुरु में यहाँ पर विजयनगर में इस पर नारेबाजी कर रहे हैं और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ ये नारेबाजी भी की जा रही है। हनुमान जी का जन्म स्थान है कर्नाटक का और कर्नाटक में चुनाव होने जा रहा है। उन्होंने सिर्फ हनुमान जी का तो अपमान किया ही है, हिंदू धर्म का अपमान किया, सनातनों का अपमान किया, कर्नाटक का चुनाव में कन्नडिगा वालों का अपमान किया है, ठीक है ना। और ये इन्होंने जो मैनिफेस्टो में निकाला कि कंपेयर विद द पीएफआई एंड बजरंग दल, पीएफआई के काम को आप देख लोगे, पूरी दुनिया जानती है। उनका काम है कन्हैया लाल जैसे लोगों के गले काटना, हर्षा जैसे एक हिंदू संगठन बजरंग का कार्यकर्ताओं की सरेआम हत्या करना, उनका काम हत्या करना। हमारा काम लोगों को बचाना, लोगों को तकलीफ से निकालना। कहीं भी कोई लोग तकलीफ में होते हैं तो बजरंग दल पहला संगठन है। ऐसे बहुत सारे हिंदू संगठन है, हम भी उसमें एक है, सेवा करते हैं। कोरोना में अगर कोई संगठन ने सबसे ज्यादा काम किया बैंगलोर में, कर्नाटक में, तो बजरंग दल सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक लोगों को खाना बांटते थे। हम ही नहीं देखते थे कि ये हिंदू या मुसलमान है। आज ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई जो इन्होंने शुरू की है, ये इनका परिणाम निश्चित है। इनको समझ जाना चाहिए कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जब देश के प्रधानमंत्री जो है वो कहीं ना कहीं बजरंग दल को लेकर बात करते हैं कि बजरंग बली को ताले में रखने की बात कर रहे हैं, तो उसे जो है एज अ दल आप जो संगठन है उसे किस तरह से देखते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर जो है बातचीत करते हैं? देखिए, इसमें सिर्फ प्रधानमंत्री तो देश के बहुत बड़े पद पे प्रधानमंत्री, उनका कहना इसलिए से क्योंकि वो हिंदू है और भगवान की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो उन्होंने सही कहा। और हम लोग का जो कहना है कि वो हमारे भगवान है, आप हमारे भगवान को कैद कर लोगे? अरे बजरंग दल को कैद कर लोगे? आपने भगवान राम को कैद किया, खुल के आ गए। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा भगवान राम का, और आप दूसरा खेल खेलने के हनुमान जी को बंद कर दोगे। अरे कर्नाटक में हो मेरे दोस्त, कुछ तो समझ के फैसला लेना चाहिए था। आपकी क्या मानसिकता खराब हो चुकी है? दिल्ली से मैसेज आया था कि भैया कर दो, सांप्रदायिक माहौल इतना खराब कर दो 2-4 मरे, उसका फायदा हम उठाए। कांग्रेस इतनी गंदी सोच नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन है, इलेक्शन की तरह लड़े, भगवान को बीच में न लाए। मैम आपसे पूछना चाहेंगे कि एक और जहां योगी आदित्यनाथ यूपी और कर्नाटका का एक कनेक्शन निकालते कि एक राम जन्मभूमि है तो दूसरी जो हनुमान जन्मभूमि है, तो ऐसे में जब इस तरह के बैन करने की जब आती है बात, तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि भगवान राम और हनुमान जी का जो सेंटीमेंट है कर्नाटका में काफी हाई है। वो तो है ही। ये तो अभी इलेक्शन का पीरियड है, तो उन लोगों को वोट पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स खेल कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो मोदी जी भी सबका साथ, सबका विकास करके सब कम्युनिटी वाले, मुस्लिम हिंदू सब साथ में ही जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों का क्या विश्व धर्म का मनोभावना है, विश्व सेवा का मनोभाव। इसके लिए हम तो जो भी बजरंग दल वाला है, सभी हिंदू सब कम्युनिटी को साथ में लेके जाने वाले हैं। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सेंटिमेंट जो है वो यहाँ पर इसकी बात हो रही है, हिंदुत्व पर आक्रमण की बात हो रही है। यानी सीधे तौर पर चुनाव से पहले एक और जहाँ बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर आ गई है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बजरंग दल को बैन करने के घोषणा के साथ ही राज्य में राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई है और कांग्रेस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस भी इसको लेकर जो है डिफेंसिव मोड में नहीं दिखाई दे रही, बल्कि अभी भी ये कह रही है कि बीजेपी जो है वो बजरंग बली और साथ ही बजरंग दल को जोड़कर बजरंग बली का अपमान कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो कि अंजनाद्री मंदिर जो भगवान की जन्मस्थली है, हनुमान भगवान की, उनके पुनर्निर्माण की बात कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरह से कांग्रेस ने इस बजरंग दल को बैन करने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं वार पलटवार के इस दौर में कांग्रेस फिलहाल जरूर बैकफुट पर दिखाई दे रही है। हालांकि चुनाव पर इसका असर कितना पड़ेगा ये देखना भी दिलचस्प होगा।